हेलो मेरे चाहने वालों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई आजकल चल क्या रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले भाई हमारे एयर इंडिया के एक प्लेन में दिक्कत पाई गई थी, जिसकी वजह से भाई प्लेन क्रैश हो गया था और बहुत से लोगों की जाने गई थी भाई। ठीक है, वो हादसे से अभी हम उभरे ही थे कि भाई अभी 2 दिन के अंदर 2 बोइंग के और प्लेन्स में दिक्कत पाई गई है। स्पेशली एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, जिसमें एक सैन फ्रांसिस्को से इंडिया आ रहा था, लेकिन फ्लाइट में पायलट ने तुरंत उस प्रॉब्लम को जांचा भापा और प्लेन को तुरंत लैंड करा दिया, वो भी वापस सैन फ्रांसिस्को के रास्ते पे। तो भाई समझो भाई, चीज़ को समझो भाई। मैं तो कहना चाहूँगा भाई, ये एक मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है कि अचानक से प्लेन में तो दिक्कतें पाई क्यों जा रही है। जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सबसे सेफ माना जाता था, हम लोग अपना ट्रस्ट उस पर रखते हैं और इतनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई इंटरनेशनल फ्लाइट वाले कैसे कर रहे हैं इस समय ट्रस्ट, क्योंकि भाई 15-20 घंटे तक फ्लाइट में रहना, इतनी दूर ट्रैवल करना और इतनी लंबी जर्नी में जाना, भाई सच में अपना एक होता ना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी जान जोखिम में डाल को करना। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है भाई कि एविएशन टीम इस पे पूरा वर्क कर रही है। एयर इंडिया अपने प्लेन पे काम कर रहे हैं, जितने भी एयरलाइंस वाले सब काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ और पता लगी है कि एविएशन टीम की तरफ से एयर इंडिया को क्लीन चिट मिली है, जिसका मतलब भाई वो प्रोटोकॉल सारे फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना भाई, मिस हैप कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके भाई चीज़ से बचना चाहिए। जैसे कि भाई बरसात को आप रोक नहीं सकते, लेकिन छतरा लेके निकलेंगे तो आप भीगेंगे नहीं एटलीस्ट। तो वही मैं कहना चाहूँगा भाई, प्रिकॉशन सबको लेने चाहिए। अभी हाल ही में दोस्तों एक प्लेन था जिसमें 250 हज यात्री बैठे हुए थे। फ्लाइट थी लखनऊ को लैंड करानी। तो जब लैंड कराई, आपको पता है क्या हुआ, उसके टायर में से भाई धुआं निकल रहा था। तो फटाफट रेस्क्यू टीम को बुलाया गया भाई, उन 250 पैसेंजर्स को उतारा गया और 10 मिनट लगे मेरे ख्याल से उसके अंदर, और उसको फिक्स किया गया। लेकिन भाई ये चीज़ें आ ही क्यों रही हैं अचानक से। लेकिन मैं एक बात की भाई तारीफ करना चाहूँगा पायलट्स की, जो कि अब छोटे मोटे अगर उनको नुक्स दिख रहे हैं ना भाई, वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तुरंत उसको एस्केलेट कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं अलर्ट, कि भाई तुरंत उस चीज़ को देखा जाए, भले मिड एयर को वापस उसको प्लेन को टेक ऑफ लैंड कराना पड़े और चीज़ को भाई फिक्स किया जा सके। भाई ऐसा नहीं है कि भाई उड़ाते जाओ, अब देखेंगे जब उतरेंगे, क्योंकि भाई इतना बड़ा हादसा भी हुआ है भाई, उससे हम उभरे भी नहीं है ढंग से, और एक और को भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई कसम से। भाई आप ये मत समझिए कि उन लोगों को उनका वो हरजाना मिल गया या क्या हो गया। भाई जान की मेरे हिसाब से कोई कीमत नहीं है भाई। 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, जान जान होती है भाई। किसी के माता पिता भाई बहन बेटा कुछ मरा है और उसके बदले 1 करोड़ मिल जाए भाई, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमको हमें जान वापस चाहिए भाई। जान कैसे आएगी, नहीं ना, जैसे गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता भाई, किसी की जान गई वापस नहीं आती। स्पेशली पैसे से तो प्लीज़ मत ही तोलो उसे। तो भाई इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ एयर इंडिया को और बाकी जो हमारी एयरलाइंस टीम है उनको बोलूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लो, अच्छे से अपनी चीज़ों को टेस्ट करो, फिर हम लोगों को उसमें बिठाओ भाई, क्योंकि हम भी आप पे ट्रस्ट रख रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी जान की वैल्यू करें और अपने प्लेन्स को ओके करें, ताकि सभी के लिए हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी रहे। बाय।